शीले पतिष्ठाय नरो सपंयो चित्तं पंयच्च भावयं आतापि निपको भिक्खु सौ इमं विजिटे जटा। बौद्ध धम्म के अंतर्गत और मार्ग में शील का महत्व देखा जाए तो शील प्रथम है। शील, समाधि और प्रज्ञा, ये तीन विभाग इस मार्ग में हमें मार्गक्रम करना पड़ता है। ये जो शील है हमारे चित्त में शीतलता लाने वाला, हमारे मन को शुद्ध करने वाला और जो लोभ, द्वेष और मोह, जो ये तीन विकार हैं, उस तीन विकारों को संयम करने वाला। शील का संबंध विकारों का दमन भी है, शील का संबंध इंद्रियों का संयम भी है, शील का संबंध हमारे चित्त में शांति लाने वाला है, शील का संबंध हमारे आध्यात्मिक जीवन में अगर शीलवान है तो उस व्यक्ति समाधि में, चित्त की एकाग्रता में, कुशल चित्त एकाग्रता, वो समाधि प्राप्त कर सकता है। तो शील हमारे काया, वाचा और मन से संबंधित है। कायिक शील, वाचिक शील और मानसिक शील, इस प्रकार त्रिविध शील जो व्यक्ति, साधक, उसको अपने जीवन में, उसके कर्म प्रधान जीवन में उसे आचरण में लाना होता है। जिस प्रकार हत्या नहीं करना, चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, इसको कायिक शील कहा जाता है। झूठ बात नहीं करना, व्यर्थ बकवास नहीं करना, चाड़ी चुगली नहीं लगाना, कठोर बात नहीं करना, इसको वाचिक शील कहा जाता है। और मन से लोभ, द्वेष और अविद्या जैसे कर्म नहीं करना, इसे मानसिक शील कहा जाता है। तो इस शील के अंतर्गत अगर देखा जाए तो पंचशील, अष्टशील, दशशील, 10 कर्मपथ, श्रामणेरशील, भिक्खुशील, भिक्खुनीशील, बोधिसत्वशील, इस प्रकार के शील पुद्गल या व्यक्ति परत्वे शील के प्रकार हो जाते हैं। तो ये जो शील है, जो हमारे जीवन में अगर कोई व्यक्ति शीलवान है, नीतिवान है, सदाचारी है, मंगल आचरण करने वाला है, कुशल आचरण करने वाला है, तो भगवान कहते हैं कि भगवान बुद्ध ने कहा कि 5 शील के 5 गुण भगवान बुद्ध ने बताए। वो कहते हैं सभी भोग ऐश्वर्य की प्राप्ति, शीलवान की कीर्ति सर्वत्र फैलती है। तो यहाँ पे शील एक ऐसा आधार है जो हमें हमारे जीवन में सभी भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। शीलवान एक ऐसा आधार है हमारे जीवन में कि उसकी जो शीलवान है उसकी कीर्ति सर्वत्र फैलती है। शीलवान एक ऐसा आधार है हमारे जीवन में कि जिस सभा में शीलवान व्यक्ति जिस सभा में जाता है वह निर्भीक, निसंकोच तथा बुद्धिवान पंडित की तरह जाता है। शीलवान बिना बेहोश हुए मरता है। शीलवान का अगर मृत्यु भी आ जाए तो बिना बेहोश हुए वो मरता है तथा मरने के उपरांत सग्ग लोक में उत्पन्न होता है, साथ ही ब्रह्मचारियों में प्रिय होता है। तो यहाँ पर इस शील की जो गुण हैं ये हमें भगवान बुद्ध ने बताए हैं। तो शीलवान व्यक्ति जो है अगर शील का पालन करता है तो वो सग्ग लोक में जाता है। वो शील का पालन करता है तो उसके इंद्रियों में संयम आ जाता है। आँख से रूप देखने वाला, कान से शब्द सुनने वाला, नाक से गंध सूंघने वाला, जीवा से रस चखने वाला, शरीर से स्पर्शव्य स्पर्श अनुभव करने वाला और मन से मनोधर्म में वह व्यस्त रहने वाला, ये सभी इंद्रिय और इंद्रिय विषय में संयम आ जाता है कि व्यक्ति का चित्त भटकता नहीं। चित्त का संयम, चित्त का दमन, चित्त का स्मृति,
चित्त का जो भी भाग है उसमें जो कुशल अकुशल अव्याकृत वो सभी धर्मों के प्रति होश रखता है। तो सील हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। व्यक्तिपरत्व में, हमारे कौटुंबिक जीवन में भी अगर सभी सीलवान हैं तो उस घर में कलह उत्पन्न नहीं होता है। अगर जिस समाज में सील का पालन किया जाता है वो समाज भी उत्तरोत्तर अपने जीवन में आगे बढ़ता रहता है। तो यहाँ सील, समाधि और प्रज्ञा, इसको हम इसके क्रम को ठीक से देखें। ये क्रम एक एक अलग अलग नहीं है, एक क्रम एक दूसरे से सापेक्ष हैं, जुड़े हुए हैं। सील है तो समाधि है, समाधि है तो प्रज्ञा है। इसलिए कि हमारे बुद्धि को अगर हम निर्मल नहीं बनाएंगे तो यथार्थ ज्ञान तक हम नहीं जा सकते हैं। जो व्यक्ति विकारों से ग्रस्त हैं, जो व्यक्ति विकार के आवरणों से ग्रस्त हैं, जो व्यक्ति का सील ठीक नहीं है, ऐसे व्यक्ति की प्रज्ञा परिपूर्ण नहीं हो सकती। इसलिए सील, समाधि और प्रज्ञा, विशेष करके सील का जो फाउंडेशन है हमारे जीवन का, आध्यात्मिक जीवन का, व्यवहारिक जीवन का, उस दोनों जीवन में सील महत्वपूर्ण है। हमारे कौटुंबिक जीवन में भी सील एक फाउंडेशन है, उसको हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो व्यक्ति का विकास, आध्यात्मिक विकास, व्यवहारिक विकास, उसका गुण गौरव, उसकी शीतलता, मानसिक शीतलता, उसका परमार्थिक ज्ञान सभी सील के आधार पर प्राप्त होता है। जिस प्रकार भूमि में जितने भी वृक्ष खड़े होते हैं तो भूमि का आधार लेते हैं, जितने भी प्राणी भूमि का आधार लेकर अपना व्यवहार करते हैं, जितने भी मनुष्य हैं अपनी भूमि का, पृथ्वी का आधार लेकर उस पर व्यवहार करते हैं। उसी प्रकार जितने भी हमारे कुशल कर्म हैं और उच्च स्तरीय अवस्था को प्राप्त करना है वो सब सील भूमि है, सील महत्वपूर्ण है। गंगा, यमुना, कावेरी, गोदावरी जितने भी नदियां हैं और उसके पानी हमें शुद्ध नहीं बना सकता, सील एक ऐसा है हमें शुद्ध बनाता है, हमें पवित्र बनाता है, हमें मंगल बनाता है, हमारे जीवन को कुशल आचरण करने वाला बनाता है और हमारी कीर्ति सब जगह फैलती है। सील एक सुगंध है। जिस प्रकार फूलों की सुगंध हवाओं की दिशाओं में चली जाती है, लेकिन जो व्यक्ति सीलवान है उसकी सुगंध जो है विरुद्ध दिशा में भी चली जाती है। तो जो भी उसका जो आचरण है वो आचरण कुशल होता है और सबके हित के लिए होता है, सबके मंगल के लिए होता है और सभी का भला करने वाला होता है। इसलिए हमें अगर अपने इंद्रियों को संयम करना है, समाधि की प्राप्ति करना है, अपने विकारों से मुक्त होना है और हमारा जीवन का फाउंडेशन मंगलमय करना है तो सील पालन नितांत आवश्यक है। आज इतना ही। आपने ध्यान से सुना इसलिए धन्यवाद। थैंक यू।